कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ओम शिवा, जय माता दी। आज हम बात करेंगे बहुत सारी समस्याएं जब होती हैं और कोई मार्ग ना सूझ रहा हो तो बहुत सारे उपाय लोग करने लग जाते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। अब बहुत सारी समस्याएं जैसे स्वास्थ्य की या फैक्ट्रियों में लेबर की समस्या हो, जो कि लैंड स्कैनिंग के दौरान कुंडली की स्कैनिंग करने के बाद मैं ज़रूर देता हूँ। लेबर की समस्या लगभग चलती रहती है। या जीवन में अचानक कोई ऐसी घटना हो जाए इसमें हमें ये सूझ ना रहा हो कि अब हमें क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन का अभाव हो जाए, तो वहाँ पर ये उपाय मैंने दिया है। और एकदम से जैसे किसी ने उस समस्या में से उठा लिया हो, उसको बाहर निकाल दिया हो, ऐसे रिजल्ट्स मैंने इसमें देखे हैं। हनुमान जी का उपाय है, 7 मंगलवार का उपाय है। अब मैं आपको बताऊंगा और आप इसको नोट कर लीजिए। आपने क्या करना है, 7 मंगलवार का उपाय है, आपने 21 पान के पत्ते लेने हैं, जो कि आपके सोमवार की रात को घर पे आ जाने चाहिए। किसी भी पनवाड़ी से या कोई पान वगैरह रख के पत्ते रखता हो, उससे आप संपर्क कर लीजिए और सोमवार की रात तक आ जाएंगे। और शुद्ध बर्तन में, शुद्ध पानी में, साफ पानी में, फ्रिज में मत रखिएगा। झूठ सूच होती है फ्रिज में। अलग से साफ जगह पे आपने पान के पत्ते रखने हैं। अब सुबह उन पान के पत्तों को बाहर निकाल दीजिए, कागज वगैरह में रख लीजिए, कपड़े से रख लीजिए जिससे उनका पानी सूख जाए। पत्ते सूख जाएंगे। हनुमान जी वाला सिंदूर लीजिए, नारंगी वाला, ऑरेंज वाला, लाल वाला मत लीजिएगा, वो माता रानी का हो जाता है। और चमेली का तेल लीजिए और उससे इस उंगली से आपने 21 पान के पत्तों पे राम लिखना है। श्री राम, जय श्री राम नहीं लिखना, केवल राम लिखा जाएगा। श्रद्धा से मन में राम नाम का जाप करते हुए लिखिएगा, अधिक लाभ मिलेगा। अब आपने 21 बार 21 पान के पत्तों पे राम नाम लिख लिया। अब जो पान के पत्ते की जो डंडी है उस पे आपने छोटी छोटी सी गांठें लगाते हुए, याद रखिएगा पान के पत्ते में छेद नहीं होना चाहिए। अगर छेद आप करके माला बनाएंगे पूरी तो वो खंडित हो जाता है, उसकी एनर्जी ब्रेक हो जाती है हमारी एनर्जी के लैंग्वेज में। तो लाल धागा ले लीजिए, मौली ले सकते हैं आप। तो आपने एक तोरण बना लिया। तोरण मतलब एक माला बना ली, 21 पान के पत्तों की माला बन गई। अब आप सुबह सुबह जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए। जो हनुमान जी की मूर्ति जो पूरी सर से लेकर पैर तक सिंदूर में होती है, केवल उसी मूर्ति पे उपाय होगा। उनको जाकर आप ये तोरण चढ़ा दीजिए और क्या बोलिए, ये बोलिए, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी ये समस्या है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। उसके बाद दोबारा वैसे ही अगले मंगलवार को, सोमवार की रात आप पान के पत्ते ले आए और दोबारा वही प्रोसीजर, ऐसा आपने 7 मंगलवार करना है। अब अगर मान लीजिए घर में लेडीज़ हैं, ठीक है, और जेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो लेडीज़ माला तैयार करिए आप, ठीक है। जैसे कि कोई घर में किसी के हस्बैंड बीमार रहते हैं, कोई बेटा बीमार रहता है, उसके अलावा कोई जेंट्स नहीं है, उस केस में मैं बता रहा हूँ। तो आप माला ले जाइए तैयार करके। वहाँ जो भी ब्राह्मण होंगे, जो भी पंडित जी होंगी, आप उनसे बोलिए कि ये मेरी माला चढ़ा दीजिए। उनको अच्छे प्रकार से बताएं कि ये किस चीज़ का उपाय है, क्यों आप कर रहे हैं, वो आपकी माला चढ़ा देंगे। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कभी भी हम जो काम करवाते हैं किसी से, वो फ्री में तो होता नहीं है। तो जब आप 7 मंगलवार का जब उपाय करेंगे, उस दौरान आप जितना समय दे सकते हैं, जितना आपके पास समय मिल सके, आप राम नाम लिखिए। जहाँ भी पुस्तक की दुकान हो या पूजा की सामग्रियाँ मिलती हो, पूजा पाठ की किताबें जो रखते हो, वहाँ पर आप चले जाइए और 11,000 राम नाम लेखन पुस्तिकाएँ आती हैं, 10 रुपये 20 रुपये तक की आ जाती हैं, वो आप लेके आइए। और जो ये 7 मंगलवार हैं, इसको एक तपस्या का समय मान लीजिए और राम नाम लिखिए।
लास्ट वाले दिन यानी कि जब आपका 7वां मंगलवार होगा तो जितनी भी आपने राम नाम आपकी पुस्तकें कंप्लीट हो चुकी हैं, कंप्लीट रखिएगा। ये नहीं कि आधी भरी और आधी वो, नहीं, ऐसे मत करिएगा। तो वहाँ रखिए और बोलिए बाबा ये लो मैंने आपकी अब राम नाम की फीस भी दे दी, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रिय इस ब्रह्मांड में उनको कुछ नहीं है। और वो दीजिए, आपका काम होगा ही होगा। अब फैक्ट्रियों की जब मैंने बात करी, फैक्ट्री वाले लेबर के लिए ये उपाय बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुंडली में मंगल की पोजीशन देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि साथ में एक आध ग्रह का दान भी देना पड़ता है। और साथ में ये भी देखना पड़ता है कि कहीं राहु 12वें घर में तो नहीं बैठा हुआ, या राहु की महादशा अंतर या प्रत्यंतर तो नहीं चल रही, ये ध्यान में रखना पड़ता है। तो वैसे करेंगे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब हनुमान जी को उपाय क्यों? क्योंकि दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास यहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक फॉर्मेलिटी करके आएंगे कि भैया ये तो करना ही है और ये बता दिया है, गुरुजी ने उपाय बता दिया, करा, अब हमें कोई लाभ नहीं हुआ, नहीं भैया लाभ बिल्कुल नहीं होगा, तो आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपका विश्वास ये होना चाहिए कि जो कोई कुछ नहीं कर सकता और जब कुछ नहीं होता तो हनुमान जी ही काम आएंगे, वही कर सकते हैं, वही सामर्थ्यशाली है। और हनुमान जी की मैं आपको छोटा सा सीक्रेट बता दूं, हनुमान जी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए मैंने वो राम नाम लेखन जुड़वा दिया कि एक्स्ट्रा कृपा प्राप्त हो, बाहर निकाल देंगे आपको। बहुत लोगों को उपाय दिया है, रात रात में फ़र्क हो गया है। आपकी भावना देखेंगे वो, जैसे कि मैंने तुलसी जी की वीडियो बनाई थी तो मैंने क्या कहा था कि तुलसी जी बढ़ती हैं लेकिन भावना पे बढ़ती हैं, कोई खाद, कोई पानी, कोई धूप उनको नहीं बढ़ा सकती। आपकी भावना देखती है और माता रानी एकदम से बढ़ने लग जाती 3-4 दिन में। ठीक उसी प्रकार भगवान के साथ भी है, हनुमान जी के साथ भी है। आप जितना प्रेम दोगे उतना ही प्रेम आपको वापस मिलेगा। श्रद्धा आपकी होनी चाहिए, आपके हृदय में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ना कि मूर्ति के अंदर। आपके हृदय में होगी तो सामने जो मूर्ति है, भगवान है, उसमें जागृत होंगे ही होंगे आपके लिए। तो ये उपाय करिए। अब इस उपाय में कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, वो सीरियसली होके आप सुनिए। एक तो बहुत सादा भोजन करिएगा इन 7 मंगलवारों के बीच में। प्याज लहसुन वगैरह मत खाइएगा, मिर्च वगैरह, अदरक वगैरह, सरसों का तेल, उड़द की दाल, ये सब चीज़ें जो तामसिक में आती हैं, ये सब ना प्रयोग करिएगा। शांत रहिएगा, मौन रहिएगा और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। ये उपाय पार लगाने वाला होता है और मैंने कभी भी जीवन में इसको 2 बारी किसी से नहीं करवाया है। बहुत ध्यान से, बहुत विचार कर कि आपकी समस्या क्या है, उसी हिसाब से संकल्प आप लीजिएगा कि मैं ये संकल्प लेता हूँ और भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी पार लगाइए। आपका विश्वास नहीं होगा फिर ये उपाय फिर वो अपने तरीके से ही काम करेगा। इसलिए पिता रूप में, गुरु रूप में हनुमान जी को मानिए। और हनुमान जी के भक्त हैं आप, तो आपको तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये उपाय आप वैसे तो किसी को भी दे सकते हैं, अब आपके पास आ गया है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने फैक्ट्री वालों के लिए बताया कि कुंडली में एक बार मंगल की पोजीशन देखनी ज़रूरी है कि मंगल कहाँ पर है, सक्रिय हैं या सक्रिय नहीं है। कई बार प्लैनेट ब्लॉक्ड होता है, वो एस्ट्रोलॉजी से नहीं पकड़ा जा सकता। ब्लॉक प्लैनेट कैसे हो जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ स्कैनिंग से या गद्दी पे ही पकड़ा जा सकता है, या राहु 12वें में ना हो और राहु एक्टिव ना हो। फिर उसके हिसाब से कुछ एक दान करवा के फिर ये उपाय करवाया जाता है। राम नाम लिखिए, साथ में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करिए, विश्वास रहिए, हनुमान जी की शरण में जाइए और आपको उत्तम रिजल्ट मिलेगा। कुछ विशेष चर्चा आपने करनी हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इस विषय में केवल कुंडली की चर्चा नहीं करूंगा मैं आपसे कि आप फ़ोन करें मुझे और बोलें कि भाई मैं कुंडली मेरे बताइए, नहीं। केवल इस विषय में जो भी मैं वीडियो जैसे बना रहा हूँ, हर मंगलवार और शुक्रवार को आपकी सेवा में वीडियो आ जाती है जिससे आपको ज्ञान मिल सके।
और आपको नॉलेज मिल सके और आपकी सेवा हो सके, मैं इसलिए ही मैंने चैनल बनाया है और हर मंगलवार शुक्रवार को वीडियो आ जाती है। तो श्रद्धा से करिएगा हनुमान जी का उपाय और ध्यान रखिएगा केवल जो सिंदूर वाले हनुमान जी हैं उन पे ही आपने करना है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम